हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब कोई अच्छे होंगे। वीडियो आने के लिए थोड़ा सा आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं। वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि हम प्रीवियस किसी कामों में बहुत सारे बिजी थे, है ना। एडवांस का एग्ज़ाम था, जेई एडवांस का एग्ज़ाम दिलवा रहे थे, तो उसी कामों में बिजी थे। तो वीडियो आने के लिए आप लोगों से बहुत बहुत ही माफ़ी। और आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। व्हाट इज द लाइट है यहाँ पर क्लास 10 बेसिक थ्योरी से। पहले बेसिक थ्योरी के ऊपर काम करेंगे और काम करने के बाद फिर देखते हैं यहाँ पर क्या क्या टॉपिक स्टार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्या काम करना है। तो सबसे पहले आप सपोज कीजिए ना, देखिए सबसे पहले कि व्हाट इज द लाइट। सबसे पहले डिफिनेशन तो ये पूछा जा सकता है आपसे ना, सिंपल सा लाइट, व्हाट इज द लाइट। ये एक छोटा सा डिफिनेशन टाइप में पूछा जा सकता है। ये छोटा सा डिफिनेशन है कि लाइट क्या हो रहा है, ठीक है ना। अगर आपसे डिफिनेशन कभी भी पूछे लाइट क्या, तो इन क्लास 10 के बेसिस पर आप सिंपल डिफिनेशन दीजिएगा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द एबिलिटी टू सी एंड एनी ऑब्जेक्ट। क्या आप बोलेंगे? आप सिंपल से ये बात बोलेगा कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है। Light is a form of energy. Light is a form of energy which gives the sense to see, which gives the sense to see, gives the sense to see any object. किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट क्या है? एक वो एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें मदद करता है। तो ये बात आपको क्लास 10 का डिफिनेशन में आप यही डिफिनेशन लिखिएगा। सीधा सा डिफिनेशन है। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द लाइट, तो आप सीधा डिफिनेशन क्या लिखेगा? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स एबिलिटी टू अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ठीक है, हम लोग के आमने सामने जितने भी ऑब्जेक्ट है उसे देखने के लिए काबिलियत देता है। अब अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो लाइट के साथ टू फेनोमेनास होती है, दो फेनोमेना, ठीक है ना। फेनोमेना एग्जीक्यूटेड बाय द लाइट। तो फर्स्ट फेनोमेना का हमारा अगर नाम देखें कि लाइट के साथ दो फेनोमेना होती है क्लास 10 लेवल में। 11 12 में बहुत है बच्चे लोग, ठीक है। तो पहला जो लेवल है, पहला जो फेनोमेना होता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड सेकेंड वन अगर हम लोग फेनोमेना देखें, सेकेंड वन फेनोमेना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। सेकेंड वन फेनोमेना जो लाइट एग्जीक्यूटेड करता है। फर्स्ट वन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करते हैं, सेकेंड वन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। ओके, पहला चीज फर्स्ट वन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, सेकेंड वन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये अगेन टू पार्ट्स में क्लासिफाइड है। पहला पार्ट का अगर आप नाम देखें, अगेन टू पार्ट्स में ये क्लासिफाइड है। फर्स्ट वन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस भी आप बोल सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर। किसके थ्रू सर? थ्रू प्लेन मिरर के थ्रू। पहला हमें ये पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है पहला? कि प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसे होता है और उससे इमेज का फॉर्मेशन किस तरह किया जा सकता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। यहाँ पर हम इसी चीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अब प्रूव भी करेंगे। एक एक टर्मिनोलॉजी को ध्यान से पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना। अखबार मतलब हड़बड़ी करके नहीं पढ़ना, धीरे धीरे पढ़े, आराम से पढ़े। और दूसरा फेनोमेना जो हमारे कैटेगरी में गिरता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ कर्व मिरर। ये आते हैं हमारे थ्रू कर्व्ड मिरर आते हैं। कर्व्ड मिरर भी आप बोल सकते हैं, सरफेस भी बोल सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आप बोलेंगे। कर्व्ड मिरर
ठीक है, क्लियर। रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन अगेन, ये भी अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगेन थोड़ा सा अगर हम रिफ्रैक्शन को वो साइड लिख पाए, थोड़ा सा हम लोग ये साइड लिख पाए, तो यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन के लिए भी काम कर सकते हैं। थोड़ा सा दूर लिखो, ठीक है ना, थोड़ा दूर, थोड़ा सा दूर। यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी 2 पार्टों में कैटेगराइज्ड है, जो हमें आगे फर्दर पढ़ना है। क्या क्या, स्टेप बाय स्टेप। पहला पढ़ना लाइट, लाइट का कौन कौन सा पार्ट हम लोगों को पढ़ना, फेनोमेना है। ये लाइट का 2 फेनोमेना एग्जीक्यूट होते हैं। पहला फेनोमेना का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा फेनोमेना का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्लेन मिरर, और सेकेंड वन पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ कर्व्ड मिरर। यहां पर भी उसी तरह है, यहां पर भी अगर देखिएगा रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्लेन सरफेसेस और कर्व सरफेसेस से भी है, जिसको हम लोग लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर जो हमें पढ़ना होगा वो फर्स्ट पढ़ना है रिफ्रैक्शन, यहां ध्यान से देखिएगा बच्चे लोग, रिफ्रैक्शन थ्रू अ कर्व मिरर, सॉरी थ्रू अ प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस पढ़ेंगे। प्लेन सरफेस के अंदर अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां 2 चीजों को ध्यान से पढ़ने हैं, 2 चीजों। पहली जो चीजें हमारी यहां पे पढ़नी पड़ेगी, वो पहली चीजें का नाम है, फर्स्ट वन रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। ये चीज हमें यहां पढ़ना है, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ, ये चीज पढ़ना है, अपेरेंट डेप्थ। ओके, और रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ ये एक पढ़ लेना। सेकेंड वन, इस केसेस में अगर आप देखेंगे तो TIR का कॉन्सेप्ट को जानना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR जिसका फुल फॉर्म है T टेंस फॉर टोटल, I टेंस फॉर इंटरनल, R टेंस फॉर रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में इस कॉन्सेप्ट में पढ़ना। पहला पार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, दूसरा पार्ट हम लोगों का यहां पर अगर जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बच्चे लोग, तो दूसरा पार्ट हमारे क्या होंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन, सॉरी सेकेंड पार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, थ्रू कर्व सरफेस। किसे, किसके थ्रू होना चाहिए, कर्व सरफेस, थ्रू कर्व सरफेस। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कर्व्ड सरफेस के बारे में पढ़ने के दौरान हमें यहां पढ़ना है लेंस के बारे में। मेनली किसके बारे में पढ़ना है, यहां पर अगर आप ठीक से देखोगे तो मेनली हमें यहां लेंस के बारे में पढ़ना है। आप आपके किताब में देख सकते हो, हमें लेंस के बारे में यहां पढ़ाई करनी है, और किसी चीज के बारे में कि लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन किस तरह होता है। दूसरी बात है, और अगर हम तीसरी पार्ट सी में जाएं, यहां पर पार्ट सी ले लेते हैं, तो पार्ट सी में हमें क्या देखना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म के थ्रू देखना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, थ्रू प्रिज्म, कि प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन किस तरह होता है वो देखना। और यहां पर ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उनमें से एक कॉन्सेप्ट हमारा आएगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या आएगा इसमें से एक थ्योरम, डिस्पर्सन ऑफ लाइट हमारा आना स्टार्ट। एंड लास्ट वन हमें जो पढ़ाई करनी पड़ेगी यहां से, उनका नाम है कलरफुल वर्ल्ड, या फिर एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मींस ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना पड़ेगा यहां पर, ह्यूमन आई के बारे में। तो चैप्टर का डिटेल पूरा क्लियर हो गया होगा कि लाइट्स में हमें 2 टॉपिक ऑफ फेनोमेना पे बात करना है। ये टॉपिकें चलेंगी, लंबी चलेंगी हमारी, कम से कम 10 से 12 दिनों का ये क्लासेस चलेगा, 10 से 12 लेक्चर आएंगे इस क्लासेस पे। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्या है पहला हम लोग का लाइट चैप्टर है। लाइट 2 फेनोमेना एग्जीक्यूटेड करता है। फर्स्ट फेनोमेना का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड सेकेंड फेनोमेना का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके,
फर्स्ट फेनोमेना हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड फेनोमेना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के अंदर हमें ये दो कैटेगरीज में ही पढ़ाई करनी है और किसी कैटेगरी में पढ़ाई नहीं करनी। जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अगर हम देखें तो हमें पहले पढ़ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ कर्व मिरर, और रिफ्रैक्शन में देखें तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्लेन सरफेस। यहाँ पर हमें रियल डेप्थ एंड TIR के बारे में, TIR एंड यहाँ पर ऑल्सो हमें क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, क्रिटिकल एंगल, TIR एंड क्रिटिकल एंगल, इसे के बारे में भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। TIR एंड क्रिटिकल एंगल के बारे में पढ़ाई करना। TIR क्रिटिकल एंगल के बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पर लाइट होंगे बच्चा, यहाँ पर लाइट दे लीजिएगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, LIGHT, लाइट थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन क्या होगा उसे भी करना। प्रॉपर नोट्स कॉपी में आप अपना नोट्स बनाते चलेंगे, ये बात हम सभी बच्चों को बोल रहे हैं कि नोट्स अपना बनाते चलोगे, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा। तो आप नोट्स बनाते चलेंगे, उसी के साथ साथ हम लोग अपने वीडियोस को आगे लेते हुए चलेंगे और लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का आज का लेक्चर स्टार्ट कहाँ से करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्लेन मिरर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग तो दिया हुआ है, पर फिर से एक बार लिख लेते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्लेन मिरर, ये बात याद रखें, थ्रू अ प्लेन मिरर के थ्रू करना है, थ्रू अ प्लेन मिरर, ठीक है। तो अब देखो कैसे कैसे हम लोग को काम करना है। सबसे पहले सवाल ये आप लोग से हो सकता है या फिर हम पूछें कि व्हाट इज द मिरर, मिरर क्या है ना, व्हाट इज मिरर, मिरर क्या होते हैं, है ना। सर आईना के सामने खड़े हो जाते हैं ना, जिसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है उसे मिरर कहते हैं, ठीक है, वो भी मिरर है पर वो हाईली पॉलिश्ड मिरर होता है। तो मिरर का डिफिनेशन आप कुछ इस तरह करके दे बच्चे लोग, अगर आपसे कभी भी मिरर का डिफिनेशन पूछा जाए या फिर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो बेसिक टर्मिनोलॉजी पे आप अभी ध्यान देंगे। क्लास 10 बेसिक टर्मिनोलॉजी के लिए ही होती है, अगर आप बेसिक टर्मिनोलॉजी जानते हैं तो क्लास 11-12 में आपके लिए आसानी होगा, नहीं तो फिर दिक्कत देगा। तो मिरर एनी पॉलिश सरफेस विच हैविंग टू एबिलिटी, हम लिखते हैं एनी पॉलिश सरफेस, लिखते हैं एनी polished surface which having to ability, ध्यान से देखिएगा, which having to ability bounce back the light after incident on it, which having to ability to bounce back the light, यहां पर लिखते हैं to bounce back the light, to bounce back to light, bounce back to light in same medium after incident on it, उसके ऊपर गिरने के बाद, आफ्टर यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, आफ्टर इंसिडेंट ऑन इट, है ना। कॉपी निकाल के प्रॉपर नोट्स लिखते जाएंगे, आफ्टर इंसिडेंट ऑन इट, ये नहीं कि वीडियो देख रहे हैं तो बस देखने से हो जाएगा, नहीं, लिखना जरूरी है। तो क्या बात बोला गया कि मिरर क्या चीज है, एनी पॉलिश सरफेस विच हैविंग टू एबिलिटी टू बाउंस बैक द लाइट इन ए सेम मीडियम आफ्टर इंसिडेंट ऑन इट, उसके ऊपर गिरेगा, उसके बाद अगर बाउंस बैक कर दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। सर देखने में कैसा होगा, तो देखो हम इस पोर्शन को ओमिट करते हैं, आप लोग ने लिख लिया होगा, अगर जिस बच्चे ने नहीं लिखा है वो बच्चे वीडियो पॉज कर लेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हम ओमिट कर देते हैं। चलिए देखिए आगे, चलो भैया जल्दी मिट जाओ। चलिए देखिए मिरर किसे बोलते हैं। सपोज करें कि यहां पर एक ऐसा सरफेस है, यहां पर थोड़ा नीचे लेते हैं बच्चों, इस तरह करके हमारा सरफेस है, यहां से बड़ा सा सोर्स ऑफ
लाइट है, लाइट का सोर्स हमारा क्या हो सकता है, कुछ भी आप ले ले, सन ले ले, कुछ भी आपके लिए सोर्स ऑफ लाइट है, कुछ भी। हम अभी सन लेके आपको बता रहे हैं कि सन है एक हमारा सोर्स ऑफ लाइट, लाइट आ रहे हैं वहां से। आने के बाद वो लाइट इंसिडेंट करेंगे, इंसिडेंट करने के बाद अगर ये इसी मीडियम में वापस चला जाए, सेम मीडियम में वापस चला जाए, तो जिसके कारण से, जिसके ऊपर गिर रहा है उस पर टकराने से अगर वापस चला जाता है, अगर चला जाए, मान लीजिए ये लाइट आया था, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आया था, आने के बाद जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में चला गया, तो जिसके कारण से ये फेनोमेना हुआ है वही कारण को हम लोग बोलते हैं मिरर। तो मिरर कौन सा है, तो ठीक से पढ़े, एनी पॉली सरफेस, ये पॉली सरफेस है, पॉली सरफेस विच हैविंग टू एबिलिटी टू बाउंस बैक, लाइट को क्या कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है, वापस उसी मीडियम में भेज दे रहा है आफ्टर इंसिडेंट ऑन इट, उसके ऊपर गिरने के बाद, इसी को मिरर बोलते हैं। तो सिंबल हमारे मिरर का क्या सिंबल देंगे हम लोग, एम देंगे, एम डैश, याद रखें हम लोग एम डैश को मिरर से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, कितने बच्चे 1 2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 2 से अगर रिप्रेजेंट करना है तो 1 2 से आप कर लो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, मिरर 1 2, ओके। एंड ये मिरर हो गया, एंड द फिनोमेना ऑफ बाउंस बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज द नोन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। यहीं पर हम कंटिन्यू कर दे रहे डिफिनेशन को भी, एंड दिस फेनोमेना टू बाउंस बैक ऑफ लाइट, या दिस फेनोमेनन, ये घटनाएं हमारे किस नाम से जाने जाती है, दिस फेनोमेनन इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किस नाम से जाना जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से ये बातें जानी जाती है। कौन सा फेनोमेना, सेम मीडियम से आके टकरा के उसी मीडियम में चले जाने का फेनोमेना। तो ये बात हमारे क्लियर है। अब अगर हम लोग देखें तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, रिफ्लेक्शन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। यहां पर करते हैं, यहां पर लिखे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पर लिखते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के अलग अलग टाइप होते हैं, वो आप लोग देख लो कैसे कैसे है, ठीक है ना। अगर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं। एक टाइप को हम लोग बोलते हैं, एक टाइप को बोला जाता है, फर्स्ट टाइप्स को रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक टाइप को ये बोला जाता है, अब दूसरे टाइप को क्या बोला जाता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरे टाइप को बोला जाता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। ये हो गया इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्लियर है। पहला रेगुलर होता है, दूसरा इर्रेगुलर होता है। अब ये क्या चीज होते हैं इसे हम धीरे धीरे समझाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे, पहला रेगुलर, दूसरा इर्रेगुलर, ओके। आइए रेगुलर के पीछे बात करते हैं, इर्रेगुलर के पीछे बात करते हैं। इसे ओमिट करें हम लोग, इसे ओमिट कर देते हैं, ठीक है। इसे ओमिट करने के बाद आप लोग अगर ध्यान से देखें, इसे भी मिटा देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए आइए, इसे ओमिट करने के बाद हम अगर देखो तो यहां पर एक पिक्चर बना देते हैं। यहां पर देखिएगा, मान लीजिए ये मिरर है हमारा, फर्स्ट मिरर, ये हमारा मिरर, लाइट आया, ठीक है ना, लाइट आया किसी सोर्स ऑफ लाइट, सन से या कहीं से भी एक सोर्स ले लीजिए, लाइट का एक सोर्स है, सोर्स से लाइट आ रहे हैं हमारे, ठीक है ना। सोर्स से अगर लाइट आ रहे हैं, कहीं से भी एक सोर्स है उससे लाइट आया, आने के बाद अगर इस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट। और ये इंसिडेंट लाइट एक नॉर्मल क्या सर, किसके ऊपर नॉर्मल डाला जाता है, ये जो मिरर है, मिरर के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइंस होती है, जहां पर इंसिडेंट हुआ है लाइट, इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ है, इसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और इसे बोला जाता है नॉर्मल। ये एंगल जितना बने,
लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद उतने ही एंगल बना के चला जाता है, जितना एंगल बना के आया था उतना ही एंगल बना के चला जाए, उसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होते हैं? अगर मान लीजिए आपके पास मिरर है, ओके, मिरर से लाइट टकराया, मान लो यहां पर लाइट टकराया, टकराने के बाद ये नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाता है, रिफ्लेक्शन होने के बाद उतना एंगल नहीं बना पाते, कुछ अलग एंगल बना के जाते हैं, ठीक है ना, कुछ अलग एंगल बनाते हैं। तो इस टाइप का रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है? हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफिनेशन देखिएगा कैसे हम लोग देते हैं। अब लाइट का एक रे तो नहीं आएगा ना, लाइट का एक रे नहीं आएगा, लाइट का बहुत सारा रे ऊपर से आएंगे, बहुत सारा रे। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रे को हम लोग क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? बीम, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रे को किस नाम से जाना जाएगा? बीम के नाम से जाना जाएगा। तो ऐसा मान लो कि बहुत सारा लाइट आया, बहुत सारा रे आया, हम 3 लेके चलते हैं। बहुत सारा रे आया, हम 3 लेके चलते हैं, 3 पैरेलल रेस। द कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल रेस इज नोन एज अ बीम, जो बीम का डिफिनेशन है ना। ज्योमेट्री में भी तो हम लोगों का है। ये मान लीजिए यहाँ पर एक नॉर्मल है, ये मान लीजिए यहाँ पे एक नॉर्मल है, सारा नॉर्मल से लाइट बेंड करके ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, बेंड करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये इंसिडेंट रे 1 हो गया, रे 1, रे 2, रे 3 इंसिडेंट। और रिफ्लेक्शन करने के बाद ये इधर गया, ये इधर गया, एक। और यहां पर भी बहुत सारा बीम ऑफ लाइट आएंगे, बीम ऑफ लाइट बोल रहे, बीम अगर आएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रे, बहुत सारा रे आएंगे। आने के बाद जब रिफ्लेक्शन होगा, यहां पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, इसे हटाओ, है ना, और इसे भी। पिक्चर पे ध्यान, रे ऑप्टिक्स जब भी पढ़ो पिक्चर पे ध्यान रखे बच्चे लोग। और यहां पर एक हम गिराए थे। तो लाइट इरेगुलर मतलब जितना एंगल से आया था उतना एंगल से ना जाए, जिधर तिधर जाना स्टार्ट कर दे, जहां तहां जाना स्टार्ट कर दे, कोई फिक्स पैटर्न में मूव ना करे, तब चीजें कहलाती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तब चीजें क्या कहलाती हैं? इरेगुलर, मतलब इनमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, इनमें कोई रेगुलरिटी नहीं है जब बीम ऑफ लाइट ऊपर से आ रहा था, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। तो ये है हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन और ये है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफिनेशन आप कैसे लिखोगे हम बता दे रहे। ये हमारा नॉर्मल है, सारा नॉर्मल। ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल 1 2 3, इंसिडेंट रे 1, इंसिडेंट रे 2, इंसिडेंट रे 3। तो हमें यहाँ पर 2-3 बातें याद रखनी पड़ेगी। पहली बात है क्या है? बीम किसे बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट किसे बोलते हैं? तो बीम हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रे को। याद रखोगे, छोटी छोटी बातें जरूरी है। तो पहली बात है क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ रे इज नोन एज अ बीम ऑफ लाइट। कॉम्बिनेशन ऑफ रेज, बहुत सारा रेज का कॉम्बिनेशन इज नोन एज अ बीम ऑफ लाइट, इज नोन एज अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। क्लास 10 में भी है, मतलब ज्योमेट्री में रहता है, बेसिक ज्योमेट्री में बीम ऑफ लाइट के नाम से जाना जाएगा इसे। बीम ऑफ क्या बोलेंगे? लाइट का बीम बोलेंगे, ओके। अब पहला आप यहां पर बात देखेंगे, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी हो गया, ये हम लोग ई ले लेते हैं, ये एफ ले लेते हैं, ये जी ले लेते हैं, ये सॉरी एफ, ये हमारा एफ, ये जी, ये एच, ये आई, ये क्या हो गया हमारा? आई हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आई। इसी तरह यहां पर भी नेमिंग कर ले, ए बी, ये गया सी, ये ले लो डी, ये ले लो ई, ई के बाद ये लाइट इसी करके ये एफ गया, कोई दिक्कत। एफ के बाद ये जी, ये एच नेमिंग कर रहे हैं, ये आई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ नेमिंग कर रहे हैं हम लोग। इसे नॉर्मल 1 बोल लो बच्चा लोग, इसे नॉर्मल 2 बोल लो, इसे बोल लो नॉर्मल 3। इसमें बोल लीजिए नॉर्मल 1, नॉर्मल 2, ये हो गया हमारा नॉर्मल 3 हो गया, है ना। ये जो नॉर्मल गिराए थे ऊपर नहीं लिख रहे, गैदरिंग बहुत ज्यादा होगा।
तो ये ऐसा टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है इस टाइप का रिफ्लेक्शन को। और इस टाइप का रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग? इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अब बात समझ में आई हमारे कि हमने क्या क्या चीज लिखा है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या बात बोल सकते हैं? इस तरह बोल सकते हैं, पहला डिफिनेशन हमने आपको बताया, इफ द इंसिडेंट रे angle makes by the incident ray with normal is equal to the angle made by the reflector ray, then those type of reflection is known as a regular reflection। या फिर आप क्या बोलिएगा सिंपल सा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हेन द बीम ऑफ लाइट्स, या फिर आप ये बात बोलिए ray of lights become parallel to each other, such a reflection is known as a regular reflection। क्या बात बोलेंगे? आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर इंसिडेंट, when the reflected rays are parallel to each other, those type of reflection is known as a regular reflection। और यहां पर आप क्या बोलेंगे? आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल ना हो, उसे बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां पर डिफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं है, आप लोग को नोट्स कॉपी में दे दिया जाएगा, आप नोट्स में अपना क्या करेंगे? लिख लेंगे बच्चे लोग। ओके, नोट्स में आप लोग लिख लीजिएगा कि रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन क्या है। अब यहां से कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने सीखा है। यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे ए बी डी ई और जी एच क्या है ना हमारा इंसिडेंट रे, ये सबको क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे। तो यहां पर हम एक बात सीखेंगे, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन से कुछ टर्मिनोलॉजी को हम लोग जोड़ के देखेंगे। लाइट का रिफ्लेक्शन से, लाइट से कुछ टर्मिनोलॉजी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसे हम लोग जोड़ के देखेंगे। तो पहला टर्मिनोलॉजी में हम लोग का आता है इंसिडेंट रे। क्या आते हैं हमारे? इंसिडेंट रेज। ठीक है, तो those rays which are incident on the surface known as a incident ray। दूसरा हमारा आता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रेज। ओके, इसे भी जान के रखें, रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज के बाद तीसरा हमारा जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये टर्मिनोलॉजी, ये यहां पर देखिएगा, ये अगर ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है बच्चा, तो ये जो एंगल है इसे बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बीम ऑफ लाइट को हम मिटा देते हैं बीम ऑफ लाइट को, चलिए ये मिटा दें। इसे ओमिट करने के बाद ये सरफेस M1 हो गया, ये सरफेस M2 हो गया। तीसरा नंबर जो टॉपिक आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या आते हैं हमारे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आप दे लो। और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद फोर्थ नंबर पोर्शन आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आता है हमारा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आते हैं हमारे? रिफ्लेक्शन आते हैं। ठीक है, मतलब अगर इस टर्मिनोलॉजी से हम बात करें तो ए बी इंसिडेंट रे, बी सी रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल देख रहे हो ना N1, और यहां पर हम दे देते हैं N2, N1 और N2 दे देते हैं, उसे बोलते हैं नॉर्मल। तो हमारा 5 नंबर टॉपिक क्या हो जाएगा? नॉर्मल आ जाएगा। तो आप यहां नॉर्मल लिख के रखें बच्चे लोग। इस पॉइंट को, ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो 6 नंबर पॉइंट पे क्या आ जाएगा हमारा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आ जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है जो इससे रिलेटेड है और आपको आगे आने वाले वक्तों में काम लगेंगे। पहला इंसिडेंट रे, ये जो टकरा, रिफ्लेक्टेड रे, ये जो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई आर हो गया, नॉर्मल तो नॉर्मल N1 N2 हो गया, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये पॉइंट।
अब कुछ एक्सपेरिमेंटल बातें, मतलब जो लॉ को फॉलो करता है, कुछ रूल्स है, मैथमेटिकल रूल्स है जो हमेशा ट्रूथ, अगर लाइट के साथ रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हमेशा जो ये फेनोमेना ट्रूथ होता है, कुछ लॉज होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का अगर डिफिनेशन हम देखना चाहें, क्या क्या हो सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, तो दो तरह का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दो पार्ट है। फर्स्ट वन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बात बोलते हैं हमें, फर्स्ट वन कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल्स, ऑल दिस थ्री थिंग्स आर इन ऑलवेज इन सेम प्लेन। ठीक है ना? तो यहां पर लिखिएगा, जानिएगा क्या डिफिनेशन है। रिफ्लेक्टेड रेज पहला, कॉमा, सॉरी यहां पर इंसिडेंट पहले थे, पहले इंसिडेंट आएंगे तभी तो रिफ्लेक्टेड होंगे। तो इंसिडेंट रेज, दूसरा रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल, ऑल ऑफ these थ्री। ठीक है? ऑल ऑफ दिस आर इन ऑल ऑफ दिस, ये तीन हमेशा, ऑल ऑफ दिस आर ऑलवेज इन सेम प्लेन, ऑलवेज इन सेम प्लेन में रहेगा बच्चा। किस प्लेन में रहेगा? सेम प्लेन में। सेम प्लेन कहने में, जैसे ये मेरा एक बोर्ड का जो प्लेन है, इसी प्लेन में अगर कोई वाई एक्सिस का एक प्लेन में रहेगा, वॉल के प्लेन में, तो हमेशा वॉल के प्लेन में लगे, मतलब एक ही प्लेन में उसे लिखा जा सकता। पहला, ऑल ऑफ दिस आर ऑलवेज इन सेम प्लेन। सेकेंड लॉ ये बात बोला जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या चीज है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर आप ठीक से देखो, इज इक्वल टू दी, इज इक्वल टू दी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होते हैं। क्लियर रहे हमारे ये दो बातें? अगर मैथमेटिक्स आप देखोगे तो मैथमेटिकली अगर आप देखना चाहो बच्चे लोग, तो आप यहां पर ये बात बोल सकते हैं। कौन सी बातें? पहली बात है एंगल ए बी एन वन, एंगल ए बी एन वन इज इक्वल टू द एंगल सी बी एन वन। किसके बराबर है? सी बी एन वन। अगर और करके हम बोले तो इसी को तो हम बोलते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन बच्चा ये लॉज है ना, ये लॉ कहां से आए ये बात आप लोगों को पता है कि ये लॉ आए कहां से? ये कैसे प्रूफ होगा कि ये हमेशा है ना? ये कैसे होगा प्रूफ? तो आने वाले वीडियो में हम इसे भी प्रूफ करके बताएंगे आप लोगों को। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो है, आप अपने स्कूल्स में एक्सपेरिमेंट के दौरान तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आने वाले वीडियोस में हम ये भी करके बताएंगे कि मैथमेटिकली ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होता है। और अपकमिंग वीडियो में आप ये भी देखोगे कि हम ये बात को प्रूफ करके या पिक्टोरियल डायग्राम ड्रॉ करके ये बताएंगे कि इमेज का फॉर्मेशन रिफ्लेक्शन के थ्रू कैसे होता है। ठीक है ना? एक बातें और भी आप लोग नोट कीजिएगा, यहाँ पर जाते जाते नोट करने वाली बातें एक ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बातें को ध्यान से देखोगे, ये जो नॉर्मल बोला जाता है ना, ये नॉर्मल टू दी सरफेस, इसका कुछ मैथमेटिकल मीनिंग है। नॉर्मल कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपका सरफेस जहां पर है, नॉर्मल मतलब समझिएगा, नॉर्मल का मतलब जिस पॉइंट पे अगर इंसिडेंस कर रहा है वो सरफेस पर, किस पर? वो सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। जिस पॉइंट पर, ये पॉइंट पर इंसिडेंस कर रहा है, ये पॉइंट कहां पर है? किस प्लेन पर है? इस प्लेन पर। इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता
है ना, बहुत सारे लड़के लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। और दूसरा, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम नॉर्मल का एक एग्जाम्पल ले तो देखेंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई सरफेस है, इसे सन मामा को हटा देते हैं, मामा सन आप जाइए। मान लीजिए मैं हमारे पास ऐसा कोई सरफेस है जिसका बैक साइड मरकरी कोटिंग है। इसका कहने का मतलब क्या होता है, ये डैश लाइन का मरकरी कोटिंग, आईना के पीछे देखना ऑरेंज कलर का कोट रहता है, इसी को बोलते हैं मरकरी कोटिंग। यहां पर भी ये मरकरी कोटिंग है, ये कोई मिरर है, कन्वेक्स मिरर ये है, आने वाले वक्तों में पढ़ लेंगे हम लोग। तो ये हमारा मिरर। अब लाइट इसके ऊपर मान लो टकराता है, कैसे टकराया, लाइट इसके ऊपर टकरा रहा है। सपोज कीजिए कि लाइट इस तरह करके आया, इस तरह करके, सपोज डाटा, अभी बहुत सारे फेनोमेना सीखेंगे। तो इसके ऊपर नॉर्मल कौन सा होगा, ऐसे तो नॉर्मल होगा नहीं, या ऐसा तो नॉर्मल होगा नहीं। तो इसका जो नॉर्मल होगा ना, हमेशा एक बात याद रखना कि कर्व सरफेस पे नॉर्मल हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा इस पॉइंट पर टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट। आप ऐसे टेंजेंट सपोज कर लिए, ये है टेंजेंट, ये है टेंजेंट। टेंजेंट के ऊपर आपको 90 डिग्री एट फर्स्ट ड्रॉ करना है, टेंजेंट के ऊपर। अगर हमने टेंजेंट के ऊपर ये रहा नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका सीख ले, ये रहा हमारा नॉर्मल। तो लाइट जितना एंगल बना के आया है, ये आई जितना बना के आया है उतना ही बना के निकल भी जाएगा, बाहर चला जाएगा, उसी मीडियम में चला जाएगा। ये रहा हमारा आर। इस बात को नोट करके रखेंगे बच्चा लोग, आने वाले वक्तों में तो डिटेल होगा ही होगा, लेकिन नॉर्मल का मीनिंग आप समझ के रखेंगे। बहुत बच्चे को दिक्कत होता है नॉर्मल ड्रॉ करने में। ये रहा हमारा नॉर्मल, टेंजेंट और उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होंगे वही हमारा नॉर्मल है। इन बातों को याद रखोगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आने वाले वक्तों में हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। तब तक के लिए आप लोग इन पूरा वीडियो का नोट्स बना लेंगे। बनाने के बाद आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे और हम आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक क्या रहेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग के लिए बाय बाय। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करते रहें।